हेलो बच्चों, प्रियंका साहू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और चैप्टर हमारा आज हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है? ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? जब दो ऑर्गेनाइजेशन आके आपस में कोलैबोरेट करके, ठीक है, मिलके कोई नया प्रोडक्ट इन्वेंशंस करते हैं, ठीक है, लॉन्च करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। When two or more organization, may be private, government owned or a foreign company, agree to join together for a common purpose and a mutual benefits, it gives rises to joint venture। जब दो ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन कंपनी, दो आके आपका क्या करती हैं? एग्री हो जाती हैं, ज्वाइंट हो जाती हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, तो उसको हम कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। ए ज्वाइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्स एंड एक्सपर्टाइज बाय टू और मोर बिजनेस टू अचीव ए पार्टिकुलर गोल। द एम मे बी ऑफ स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस आर एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग। या तो नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या तो जो बिजनेस है उसी में नया इन्वेंशंस के लिए इसका मेन क्या होता है? उद्देश्य होता है। ज्वाइंट वेंचर आर फॉर्म आइदर फॉर ए लॉन्ग टर्म्स आर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। द बेसिक पर्पज ऑफ ज्वाइंट वेंचर इज टू अटेन द टॉप पोजीशन फॉर बोथ इंटरप्राइजेस। इसका जो ज्वाइंट वेंचर होता है आपका, वो लॉन्ग टर्म्स के लिए भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है। ठीक है। फीचर ऑफ ज्वाइंट वेंचर: इंक्रीज रिसोर्स एंड कैपेसिटी। जब दो कंपनी आके कोलैबोरेट करके काम कर रही हैं, एक फॉरेन से और एक इंडिया से, मान लो दो देश की कंपनी है आके काम कर रही हैं, तो उनको क्या होगा? रिसोर्स और कैपिटल उन लोगों का क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा और कैपिटल भी क्या हो जाएगा? हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो काम बहुत अच्छे से होगा। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देखो, नया मार्केट मिल जाता है। मान लो फॉरेन कंपनी आ रही है तो उसको इंडिया में लोकल मार्केट मिल जाता है और वो अपने नेटवर्क को क्या करती है? बड़ा कर देती है। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अगर फॉरेन कंपनी और इंडिया कंपनी, मान लो दो लोग मिल के काम कर रहे हैं, तो इंडिया को नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंशन नहीं करनी पड़ेगी, उसको आसानी से नए नए टेक्नोलॉजी मिल जाएंगे, तो प्रोडक्ट के इन्वेंशंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, उसको आराम से आसानी से अच्छे टेक्नोलॉजी मिल जाएंगी यूज़ करने के लिए। इनोवेशन: जब वो दो कंपनी मिलती हैं, तो दो ऑर्गेनाइजेशन या दो फर्म मिलती हैं, तो क्या होता है? एक नया इन्वेंशन होता है, ठीक है, नया इनोवेशन होता है जिसमें कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन: देखो, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है कम आने लगता है। जैसे कि हम कुछ कर रहे हैं बिजनेस, तो हम मान लो 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और 10 यूनिट दूसरा कोई मतलब कंपनी प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों लोग को मिला देंगे तो थोड़ा हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम आने लगेगा। ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो कॉस्ट क्या होगा? कम गिरेगा। इस्टेब्लिश्ड ब्रांड नेम: देखो, ब्रांड नेम क्या होता है कि कभी कभी जब हम किसी कंपनी से मर्ज होते हैं या कंपनी हमारे में मर्ज होती है, तो उसका ब्रांड नेम, उसकी गुडविल क्या करती है? हमारे ब्रांड नेम को इस्टेब्लिश करती है। ठीक है। लास्ट है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को आप PPP भी बोलते हैं, PQ बोलते हैं, ठीक है, और आप इसको P3 भी बोलते हैं। PPP is defined as a relationship between public and private entity in the context of infrastructure and other service। इसमें क्या होता है आपका? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलके काम करती हैं, ठीक है, एक पर्पस के लिए। द कॉर्पोरेट वेंचर बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बिल्ड ऑन द एक्सपर्टाइज ऑफिस थ्रू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रिस्क एंड रिटर्न ज्वाइंटली। जो भी बिजनेस में रिस्क होगा, रिटर्न होगा, जो भी कुछ होगा, दोनों मिल के बयान करेंगे। ठीक है। फीचर ऑफ PPP: कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दो सेक्टर के बीच में होता है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विस: जो कॉस्ट होता है सर्विस का यूज करना वो कम हो जाता है। प्रिटेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर: देखो, इसको मेन उद्देश्य होता है कि जो हाई प्रोजेक्ट होती है उसके लिए यूज़फुल होता है, जैसे डैम हो गया, दिल्ली मेट्रो बनाना, स्टेशन बनाना, उसके लिए ये लोग आके मिल के आपस में काम करते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए भी काम किया जाता है।
शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू शेयर, जो रेवेन्यू होता है दोनों लोग में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रॉब्लम विथ पीपी, देखो इसका प्रॉब्लम भी होता है। इसका प्रॉब्लम ये है कि मान लो जो प्राइवेट इन्वेस्टर होते हैं वो सोचते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले अगर हम अपने पैसे पे, मतलब हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति यही चाहेगा कि हम जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिले। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक सेक्टर होता है, वो सोचता है कि मतलब सोशल वेलफेयर करने के लिए, जहाँ आप वेलफेयर के बारे में सोचेंगे वहाँ प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है। तो ये भी इसका एक बड़ा इशू है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।